प्रदेशों में काम कर रही है, लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं। जो बड़े बड़े वादे किए थे उन वादों को जनता याद कर रही है, सब के सब जुमले निकले। और जो महंगाई है चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा का, उस पर जवाब नहीं है। और पहली बार देखने को मिला होगा, हालांकि कांग्रेस पार्टी ने वो ऐड दिया है जहां ये खुलेआम कहा है कि ऐड के माध्यम से बताया कि 40% से ज़्यादा कमीशन चल रहा था और किसकी कितनी ट्रांसफर पोस्टिंग में, अपॉइंटमेंट में क्या रेट था। अगर ये रेट कर्नाटक में था और यूपी में अगर हम देखें 30% बजट सड़क का खर्च हुआ। सबसे पहले जब ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला आया, सबसे बड़ा स्कैंडल निकला, बड़े पैमाने पर पैसा लिया गया, स्वास्थ्य विभाग का पैसा खर्च नहीं हुआ, सड़कें बनती हैं, बिगड़ जाती हैं, उसी दिन ख़त्म हो जाती हैं। बड़ी बड़ी सड़कें बनी जो उद्घाटन किए प्रधानमंत्री ने, और जिसका शिलान्यास उद्घाटन के बाद ही वो सड़क ढह गई। तो ये तमाम चीज़ें बताती हैं केवल उत्तर प्रदेश या कर्नाटक में भ्रष्टाचार नहीं, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है उन्होंने ऐसा भ्रष्टाचार किया जिसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं। अखिलेश यादव तमंचा थमाते थे नौजवानों को। देखिए, ये मुख्यमंत्री जी हों, उनके सहयोगी लोग हों, उनकी क्या भाषा है। चुनाव है कूड़े पर, चुनाव है नालियाँ साफ होने के, चुनाव इस बात का है कि नाले नदियों में क्यों गंदे मिल रहे हैं, चुनाव इस बात का है कि शहरों में और कस्बों में कूड़ा क्यों है, गंदगी क्यों है, शहरों में बिजली का बिल क्यों बढ़ गया, हाउस टैक्स क्यों बढ़ गया, सीवर टैक्स क्यों बढ़ गया। इन सवालों का जवाब नहीं है। और जीएसटी के छापे मार करके जो अलग से वसूला है पैसा, उसका चुनाव है। तो सरकार के पास जब जवाब नहीं है तो हर चीज़ में उन्हें तमंचा दिखाई दे रहा है। और मुख्यमंत्री जी या उनके सहयोगी लोगों की पुरानी आदतें हैं, ये पुरानी आदतें छूटती नहीं हैं। कूड़े में तमंचा, गंदे पानी में तमंचा, नौकरी का पूछोगे तो तमंचा बताएंगे, बेरोजगारी पूछोगे तो तमंचा बताएंगे। उनसे पूछिए कि आपने इन्वेस्टमेंट लाए कि नहीं लाए, वो कहेंगे तमंचा। आप कहेंगे कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को या आपने इन्वेस्टमेंट की मीट की थी, उसमें उन्होंने क्या लेकर के आया आपके लिए, वो भी कहेंगे तमंचा। तो अरे तमंचा की मतलब क्या हो, सरकार तुम्हारी है, तुम्हें ढूंढना है। और हमें तो पता लगा है सहारनपुर में मुख्यमंत्री जी के जाने के बाद उन्हीं के लोगों की तमंचा फैक्ट्री निकली, या उनके लोग तमंचा बनवा रहे थे। तो पुलिस ने मुख्यमंत्री जी के जाने से पहले तमंचा फैक्ट्री पकड़ी थी या मुख्यमंत्री जी के कहने से तमंचा फैक्ट्री पकड़ी थी। तो ये बड़े सवाल हैं जिनका जवाब सरकार के पास नहीं है। 3 हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं लगातार जब से चुनाव की घोषणा हुई है सर। देखिए, हेलीकॉप्टर उड़े, हवाई जहाज से चलें, लेकिन ज़मीन पे क्या महंगाई कम हो गई, क्या बेरोजगारी कम हो गई, तो इन सवालों के जवाब नहीं है। इसलिए इस तरह की भाषा सरकार इस्तेमाल कर रही है। अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे कि किस तरह से उन्होंने सरकार को घेरने का काम किया, और साफ तौर पर उन्होंने तमाम बातें कही। साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि क्योंकि सरकार के पास कोई भी विजन नहीं है, कोई भी बात नहीं है, या कोई भी जवाब देने के लिए नहीं है, इसलिए सरकार सिर्फ तमंचे की बात कर रही है। कैमरामैन आशीष के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, औरैया।